करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा माते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, बहुत देर से सत्संग में सब बैठे हुए हैं और सुन क्या रहे हैं, पाठ भी सुने हैं ईश्वर के संबंध में और प्रवचन भी सुने हैं ईश्वर के संबंध में। और रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। यह सत्संग हो रहा है माता सरस्वती की पूजा के उपलक्ष्य में। यहाँ के युवाओं द्वारा यह आयोजित है। माता सरस्वती भी ईश्वर का गुणगान, राम का गुणगान करती रहती है। शेष शारदा, शारदा कहते हैं माता सरस्वती को। शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। वेद भी गुणगान करता है, पुराण भी गुणगान करता है। शेष जी अपने सहस्रों मुख से गुणगान करते हैं और माता सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, वे भी ईश्वर का गुणगान करती रहती हैं। पर आश्चर्य है, ये सब गुणगान उनका करते हैं जिनको अकहुआ कहा है। अकहुआ एक शब्द है अपने यहाँ, अकहुआ। और यह शब्द संत कबीर साहब के अनुभूत वचनों से प्रकट हुआ है। अकहुआ, अकहुआ का अर्थ होता है जिसके संबंध में कुछ कह न सके। अकहुआ, जिसके संबंध में कुछ कह नहीं सके। और हमारे सद्गुरु महाराज भी कहते हैं, प्रभु वर्णन में आवे नाही। ईश्वर का वर्णन करने में आता ही नहीं है। और प्रभु अकथ अनामी, अकथ का अर्थ भी होता है जिसके लिए कोई कथन न हो, हम जिनके लिए कुछ कह न सके। तो कबीर साहब कहते हैं अकहुआ, हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं अकथ। एक ही बात है। अगर आप पढ़िएगा रामायण, जब राम भगवान गए थे ना माता
जब राम भगवान गए थे महर्षि वाल्मीकि के यहाँ, महर्षि वाल्मीकि की झोपड़ी में जब भगवान गए हैं तो वहाँ पर राम भगवान ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा था कि हे महर्षि, मुझे 14 साल तक वन में रहना है, तो हम 14 साल तक यहीं बैठिए। कहाँ जा रहे हैं? अरे यहीं बैठिए, आप वहाँ बैठ जाइए। हमें 14 साल तक वन में रहना है, आखिर हम कहाँ रहें? आप तो जंगल में सब दिन रहते हैं, वनवासी हैं, वन में रहकर आप जीवन जी रहे हैं और आप त्रिकालदर्शी भी हैं। तो आप कृपा करके कहिए हम रहें कहाँ? 14 साल तक हम कहाँ रहें? तो वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने देखा था भगवान को, और देख करके महर्षि वाल्मीकि मुस्कुराए। अच्छा, आप हमको पूछ रहे हैं कि कहाँ रहें? जोगी सामने धुरखेल होता है? आप मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? आप कहाँ रहेंगे? पहले आप ये तो बताइए, आप हैं कहाँ नहीं? माता जी, आप कहाँ नहीं हैं, आप पहले हमको ये बतला दीजिए। पूछे वो मोही के रहूं कहाँ? हे राम, आप मुझसे पूछ रहे कि मैं कहाँ रहूं, पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ नहीं हैं। पूछे वो मोही के रहूं कहाँ, अब मैं पूछत सकुचाऊं। हे राम, मुझे आपसे पूछने में संकोच होता है। जहाँ न हो तह देहु कही, तुम ही दिखाऊं ठाऊं। हे राम, आप जहाँ नहीं है ना, वह स्थान आप मुझे दिखा दीजिए, वह स्थान आप मुझे दिखा दीजिए, तब मैं भी आपको रहने का स्थान दिखा दूंगा। सुने बात? सुने सर? नहीं सुने, आप कहीं भटक गए। बकता गए कह हसरता गए बाह, तब नहीं होगा। एक तो आपको पता है, जिस विषय का भी पाठ हुआ है ना, हमारे सदगुरु महाराज का वचन पढ़िएगा इस विषय के लिए। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, ईश्वर के संबंध में कहते कहते मुझे 20 साल बीत गए। एक प्रवचन में है ना, इस ईश्वर के संबंध में कहते कहते मुझे 20 साल बीत गए, लेकिन अफसोस है कि अब तक कुछ ही लोग समझ पाए, समझ नहीं पाते हैं। बहुत कठिन विषय, बड़ा कठिन है। यदि समझ में आ जाए तो कबीर साहब कहते समझा हुए तो शब्दे बूझे। अगर समझ में आ जाए तो बहुत सरल है, इससे ज़्यादा कोई सरल है ही नहीं। लेकिन यदि समझ में ये नहीं आवे, अथवा जब तक ये समझ में नहीं आवे तब तक ये बड़ा कठिन है। समझ में नहीं आता, उसी विषय का पाठ हुआ है और आप वही सुन रहे हैं, तो समझिए कितना सावधान होकर के सुनना पड़ेगा। बहुत सावधानी चाहिए। एकनिष्ठ होकर के, एकाग्र होकर के, आलस से बचते हुए, गुनावन से बचते हुए जब आप सुनेंगे तब धीरे धीरे बात समझ में आएगी। और ऐसे देखिए, ये तो कहने का एक ढंग है, वक्ता लोग कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप सब यहाँ जितने बैठे हुए हैं सब मजे हुए प्योर सत्संगी हैं। अभी जब मैं आ रहा था ना,
हमारे कुंदन बाबा के पिताजी साथ में थे, तो हमने कहा कि इस ठंडी में लोग आए होंगे, इतनी ठंडी है, कुहासा है, वो भी नदी के तट पर ये पंडाल, नदी बह रही है बगल में, पानी देखते हैं, पानी है भरा हुआ, नदी बह रही है, इतना कुहासा है, शीत पड़ रही है, इसमें कौन आएंगे? कहा हाँ कुछ लोग आएंगे पर कम भीड़ होगी। तब हमने कहा कि इस ठंडी में जो आ जाएंगे वो पक्का प्योर सत्संगी होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। यहाँ जब हम आए पंडाल में तो हम आश्चर्यचकित हो गए, इतनी संख्या में आप बैठे हुए हैं। जब तक सत्संग के प्रति आस्था आपके भीतर नहीं है और सत्संग को समझे नहीं है, तब तक इतनी भीड़ हो कैसे सकती है? यह आपकी बुद्धि की प्रौढ़ता और सत्संग के प्रति आस्था और संतमत को समझने का द्योतक है, तब इतनी भीड़ है। खैर, बात आप समझते ही हैं, उसी बात को फिर दोहरा करके सुनना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि हम सत्संग में जाके क्या करेंगे? कहा क्यों? तो सब बात हम जान ही गए। जब सब बात हम जान ही गए तब जाके करेंगे क्या? तब महात्मा ने कहा कि सब बात जान ही गए, अब जाके क्या करिएगा? तो रोज तो आप दाल भात ही खाते हैं, तो रोज खा के क्या करिएगा? भले दाल भात वही है पर एनर्जी अलग दूसरी बनती है। दाल भात भले आप जान रहे कि दाल भात रोज खाते हैं, पर शक्ति बनती है कि नहीं? एक ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है, उससे लाभ होता है। ऐसे ही सत्संग को सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, और इतना सुनते रहना चाहिए कि सत्संग की वासना भीतर में लग जाए, सत्संग की वासना हमारे भीतर जगे। इसका परिणाम क्या होगा? माता सहजबाई ने कहा कि आप भले कुछ मत करिए, आप कुछ भी मत करिए, ध्यान जो बनता है ध्यान करिए, जो स्तुति विनती करते वो स्तुति विनती करिए, जो दान पुण्य करते वो दान पुण्य करिए, सब कुछ करिए, जो कर रहे करते रहिए, और जितना करते हैं उतना ही करिए। और यदि सत्संग की वासना भीतर में जग गई, केवल सत्संग की वासना, इसका परिणाम क्या होता है? माता सहजबाई ने कहा साध संगत की वासना, साध संगत की वासना जाघट प्रगट होए। वासना का अर्थ क्या होता है? वासना जिसके बिना हम रह न सकें, सत्संग के बिना चैन न मिले, सत्संग के बिना रह न सके। हमारे सदगुरु महाराज जी जब अति वृद्ध हो गए थे तो सेवकों शिष्यों ने कहा कि सरकार अब शरीर जरा जीर्ण हो गया है और बाहर जाने पर बड़ी प्रतिकूलता होती है, इसलिए बाहर अब जाना उचित नहीं है, सत्संग में जाना बाहर प्रचार में ठीक नहीं है, यहीं आश्रम में ही रह करके सत्संग ध्यान किया जाए। तब हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा था कि एक बात बताओ, बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है कि सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है? यही है, सत्संग करते करते मर जाना, सत्संग कर बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है कि सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है? हमारे गुरु महाराज जी कहते थे सत्संग मेरी श्वास है। ये तो आपने बहुत सुना है कि सत्संग भगवान का अंग है, सत्संग गंगा के समान है, सत्संग भक्ति है, सत्संग ज्ञान है, सत्संग योग है, सत्संग जग, तो बहुत सुने। लेकिन क्या कहने की पराकाष्ठा है सदगुरु महाराज की? सदगुरु महाराज जी कह देते सत्संग मेरी श्वास है, और श्वास लिए बिना रह पाइएगा? भोजन के बिना तो आप रह लीजिएगा,
कई दिन भी रह सकते हैं। अन्न के बिना भी लोग बहुत, ये जल के बिना भी लोग बहुत समय रह लेते हैं, लेकिन श्वास के बिना, तो जैसे श्वास के बिना हम नहीं रह सकते हैं, ऐसे सत्संग के बिना भी हमें नहीं रहना चाहिए। नहीं रहें, इसी का नाम है सत्संग की वासना। माता सहजोबाई कहती हैं, ये सत्संग की वासना जिनके भीतर जग जाए, साध संगत की वासना जागट प्रगट होए, परिणाम क्या होगा? मानुष जन्म। यही सत्संग की इच्छा, सत्संग माने की जो भावना है, जो वासना हमारे भीतर, यही इच्छा हमको फिर से मनुष्य बना देगी। ये कितना बड़ा लाभ है। साध संगत की वासना जागट प्रगट होए, मानुष जन्म, और सत्संग मिले, अब मुक्ति प्राप्त हो, अंतिम में मुक्ति भी मिलेगी। तो सत्संग को कभी नहीं छोड़ना है, सत्संग को पकड़े रहना है। सत्संग को पकड़े रहेंगे तो धीरे 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 सब बात समझ में आ जाती है। सत्संग सब कुछ करवा देता है। सत्संग बात समझा भी देता है और सत्संग काम करवा भी देता है। सत्संग सब कुछ करवा देता है। तो वही मैं कह रहा था, महर्षि वाल्मीकि ने कहा, आप कहाँ नहीं हैं, पहले ये तो बताइए। हे राम, आप सब जगह हैं। और उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने कहा था, राम स्वरूप तुम्हार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से एकाग्र होकर के सुनिए। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ। देखिए वही शब्द है जो शब्द हमारे गुरु महाराज जी प्रयोग किए, प्रभु वर्णन में आवे नाही, और आगे न अकथ अनामी। अकथ, तो जो शब्द का प्रयोग हमारे सदगुरु महाराज करते हैं, वही देखिए वहाँ महर्षि वाल्मीकि, और वही संत कबीर साहब अकहुआ। मतलब ईश्वर के लिए, ईश्वर जैसा है वैसा हूबहू कोई कह ही नहीं सकता है। और ईश्वर के लिए जो कहिए सब सच है, और जो कहिए सब झूठ भी है। अद्भुत है। और आप जानते हैं, ईश्वर के नाम पर ही दुनिया में सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है। भगवान के नाम पर ही ज़्यादा झगड़ा होता है, और झगड़ा तो कम होता है। सबसे ज़्यादा झगड़ा यदि किसी बात को लेकर के होता है संसार में, वह बात है ईश्वर, परमात्मा। ईश्वर को लेकर के झगड़ा होता है। और अलग अलग धर्म संप्रदाय में तो झगड़ा होता ही है। अपने यहाँ हिंदू में भी झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा होता है। राम के मानने वाले कहते हैं राम से बड़ा कोई नहीं है, कहते हैं कि नहीं? राम से जो बड़े, जो राम के मानने वाले हैं ना, वो कहते हैं राम से बड़ा कोई नहीं है। और जो कृष्ण के मानने वाले हैं, वो कहते हैं कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। और एक बार तो झगड़ा हो गया राम के मानने वाले में, कृष्ण के मानने वाले में। राम के मानने वाले ने कहा कि कृष्ण कभी घोड़ा पर चढ़े हैं। अब ये कोई बात है? जो राम भगवान के मानने वाले थे, उसने कहा कि तुम्हारा कृष्ण भगवान कभी घोड़ा पर चढ़ा है। तो कृष्ण के मानने वाले ने भी कहा कि तुम्हारा भगवान कभी किसी के पीठ पर चढ़ा है। भगवान कृष्ण चढ़ते थे ना, कंधा पर चढ़ के ना माखन उतारते थे खाने के लिए। अब देखिए कैसा कैसा झगड़ा है। इसी बिहार में एक जगह मंदिर में एक महात्मा रहते थे, तो वो उनको गए भोजन देने के लिए। तो कहा कि किसका भोग है ये? तो कहा कि ये भोग है कृष्ण भगवान का।
उसने कहा हम तो राम भगवान को मानते हैं, हम कृष्ण भगवान का भोग क्यों खाएंगे। देखिए कितनी कट्टरता है, लोग किस तरह से कट्टर हो जाते हैं और कैसे लड़ते हैं। हम हरिद्वार में रहते थे, अभी वहाँ अपना आश्रम है, हरिद्वार में अपना आश्रम है, और वहाँ गुरु महाराज के दया से महर्षि में अन्न क्षेत्र अपने आश्रम में चलता है। रोज 50-60 महात्मा भोजन करते हैं। ये अब इधर शुरू हुआ है। तो वहाँ हम रहते थे पहले, अब तो कुप्पा घाट में ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ कभी कल साल में 1-2 बार जाते हैं, अन्न क्षेत्र चलता रहता है। तो एक महात्मा है हरिद्वार में, वो जब भी हमको मिलते थे तो वो कहता था हमसे जय श्री कृष्णा, तो हम भी कह देते थे जय श्री कृष्णा। और उनके एकदम बड़ी बड़ी दाढ़ी, गेरुआ कपड़ा, मोटा मोटा माला पहनते थे, रुद्राक्ष की माला, बड़ा ताम झाम रहता था। जब भी रास्ते चलते कहीं मिले तो वो कहते थे जय श्री कृष्णा, तो हम भी कह देते थे जय श्री कृष्णा। तो मेरे मन में एक बार महाराज जी को जरा थर्मामीटर लगाना चाहिए, कितना पानी में है ये, एक बार देखना चाहिए। एक बार वो उधर से आ रहे थे, इधर से हम जा रहे थे, तो जब तक वो जय श्री कृष्णा हमको बोलेंगे उसके पहले हम कह दिए जय गुरु। अब जैसे हम कहे जय गुरु, उसका मुंह ऐसा सुखनाया, ऐसा अपना चेहरा बनाया, ऐसा भिन्नाया है। सब दिन कहता था जय श्री कृष्ण, आज कहता है जय गुरु। हमने कहा देखिए ये कैसा ज्ञानी है, कैसा महात्मा है। कितना देखिए झगड़ा होता है। जो दुर्गा माँ के मानने वाले लोग हैं ना, वो कहते दुर्गा माँ से ही सब प्रकट हुआ है, दुर्गा से ही सब प्रकट हुआ है, दुर्गा से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, दुर्गा से ही विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं, दुर्गा से ही शंकर भगवान प्रकट हुए, सब उसी से प्रकट हुए हैं। दुर्गा माँ के मानने वाले दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके भीतर दूसरे के प्रति नफरत है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बार तो एक महात्मा के पास एक भक्त गए, अब भक्त ने पूछा कि बाबा हम तो दुर्गा माँ को मानते हैं, और यदि कृष्ण भगवान के मंदिर में हम चले जाओ, वहाँ प्रसाद मिले तो क्या करना चाहिए। कहा प्रसाद को फेंक देना चाहिए। कितनी कट्टरता देखिए है। तो जो दुर्गा माँ के मानने वाला है, वो दुर्गा माँ से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। कल मैंने सुनाया था ना, भगवान शंकर से पूछा कि आपके पिताजी कौन हैं, तो शंकर भगवान ने कहा मेरे पिताजी हैं ब्रह्मा जी। तो कहा ब्रह्मा जी के पिताजी कौन हैं, तो विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान के पिताजी कौन हैं, तो शंकर भगवान ने कहा सबके बाप हम ही हैं। अब कौन बड़े कौन छोटे, इसका कितना झगड़ा है। और मुसलमान तो इसी दृष्टि से हिंदू को काफिर कहता है। मुसलमान के यहाँ जाइएगा ना, वो मुसलमान कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बढ़कर के कोई नहीं है। और वो कहती है सब हिंदू काफिर है, अल्लाह के, खुदा के, अथवा गॉड के, अथवा ईश्वर परमात्मा के कोई माता पिता नहीं होते हैं। लेकिन ये हिंदू जिस राम को, जैसे कृष्ण को मानते हो, सबके तो माता पिता हैं। और इसी बात से वो हिंदुओं को काफिर कहते हैं और कत्लेआम मचाते रहते हैं। ये सब जानते हैं ना। और एक मुसलमान इसी अररिया जिला का है, वो चतुर्वेदी लिखता है, अपने नाम में टाइटल में चतुर्वेदी लगाता है। इधर अररिया जिला का कहीं का है, लिखाता है ना चतुर्वेदी। अब कितना उसको वेद का मंत्र याद है, कितना उपनिषद का श्लोक याद है। अब वो रात दिन जो है निंदा करते रहते हैं कि राम ऐसे, राम के माता पिता थे, राम का जन्म हुआ था, ईश्वर तो अजन्मा है, ईश्वर तो अगोचर है, तो बिना माता पिता के। अब वो प्रचार करते थे, विरोध में बोलते रहते हैं। अब उसका सुन करके इधर से जो हिंदू साधु संत वो भड़क जाते हैं, और फिर वो अल्लाह अकबर, अल्लाह की निंदा करना शुरू कर देते हैं।
ये झगड़ा कभी मिटने वाला है? ये झगड़ा कब से चला रहा है और चल रहा, चलते रहेगा। यदि कोई ईश्वर की हकीकत को समझ लेना तो फिर कहीं कोई झगड़ा नहीं। और सच पूछिए ना, हम लोगों का जो ये संत मत है, ये शुद्ध वैदिक सनातन मत है, ये धर्म है, वैदिक शुद्ध सनातन धर्म है ये। और शुद्ध सनातन वैदिक धर्म रहने के बाद भी ये किसी अवैदिक से ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं करता है। देखते हैं हम लोग के सत्संग में, जहाँ वेद की बात होती है, जहाँ पुराण की बात होती है, जहाँ उपनिषद की बात होती है, वहीं पर बाइबिल और कुरान की भी बातें होती हैं। और आपको आश्चर्य लगना चाहिए, हमारे सदगुरु महाराज जी ने सत्संग जग में बाइबिल का वचन भी दिया है ना। तुम्हारे शरीर का दीपक आँख है, ये सब है ना वचन, ईसा प्रभु ईसा मसीह की वाणी है। तो जो समझ लेते हैं, अगर समझ लिए तो कहीं कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जब तक हम नहीं समझे हैं ना, तब तक बड़ा झगड़ा है, बहुत झगड़ा। लोग नफरत करते, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, प्रसाद नहीं खाना चाहते हैं, किसी के यहाँ जाना नहीं चाहते हैं। एकदम नफरत की भावना, द्वेष की भावना, भीतर से दुराव, दुश्मनी मोल ले लेते हैं लोग। क्या क्या होता रहता है, इस बात को खूब बढ़िया से समझ लेना चाहिए। तो जहां देखिए सब कहते अकहुआ अकथ कहते हैं, और कबीर साहब तो कहते हैं जस कथिए तस होत नहीं। सब सुन रहे ना, आंख को बंद मत करिए। जस कथिए तस होत नहीं, और जस है तैसा सोए। जैसा हम ईश्वर के लिए कहते हैं ना, वैसा है ही नहीं। कितना भी वर्णन कर लीजिए, कितना भी कुछ कह दीजिए, लेकिन वैसा वो है ही नहीं। जस कथिए तस होत नहीं, और जस है तैसा सोए। और कहत सुनत सुख उपजय, अरु परमारथ होए। बाबा हमारे कह रहे थे ना, कहने से सुख होता है, अब परमार्थ मिलता है। ठीक है कहते हैं, लेकिन जैसा कोई ईश्वर के लिए कहते हैं वैसा वे हैं नहीं, वैसा हम कह ही नहीं सकते। तो ये कौन बड़ी बात है? ईश्वर जैसा है वैसा हम नहीं कह सकते, कौन बड़ी बात है? और दुनिया में भी जो चीज़ जैसे वैसा कह दीजिएगा। आपसे यदि कोई पूछे रसगुल्ला कैसा लगता है तो क्या कहिएगा? मीठा कहिएगा ना। और टिकड़ी कैसी लगती है? वो भी मीठे न है, तो अलग अलग काहे खाते हैं? जब दोनों मीठे तो खाली रसगुल्ले खा के गुजारा कर लीजिए। लेकिन आप तो रसगुल्ला भी खाइएगा और टिकड़ी भी खाइएगा, और एक वो क्या होता है लंबा वाला, हाँ सुपौल का खाजा भी खाइएगा। तो जब सब एक है, मीठे है, तो फिर अलग अलग काहे खाते हैं? कहते नहीं नहीं बाबा, थोड़ा अंतर है। तो क्या अंतर है, जरा उसको व्याख्या करके कहिए तो कैसा स्वाद है, कैसा अंतर है, उसको कह सकिएगा। हाँ थोड़ा अंतर है, यही कह देते, थोड़ा अंतर है, मीठा में फर्क है, यही कह देते हैं। एक आदमी था, एक बड़े अच्छे सदगृहस्थ थे, तो उसके यहाँ एक बड़ा गरीब व्यक्ति गया, दरिद्र कहिए उसको, दरिद्र, जो भीख मांगने वाले सब होते हैं ना, जहाँ तहाँ मांग के गुजारा करते, दरिद्र। एक तो दरिद्र था, ऊपर से जन्म से अंधा, जन्मांध ही जन्म लिया, अंधा ही जन्म लिया, जन्मांध था। तो उस सत्संगी के घर में, किसी सदगृहस्थ के घर में वो गया, अतिथि बना। तो घर वाले ने कहा कि अतिथि तो हमारे यहाँ देवता होते, अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ अतिथि को देवता कहते हैं। और उसमें भी दरिद्र, तो दरिद्र को तो कहते हैं दरिद्र नारायण। अमीर नारायण कभी सुने? अमीर नारायण कोई कहते हैं? अमीर नारायण कोई नहीं कहते, दरिद्र नारायण।
अतिथि देवो भव। तो गृह स्वामी ने कहा कि अतिथि है, हमारे यहाँ आए हैं, अब बेचारा बड़ा गरीब लग रहा है, देखो कमर इसकी झुकी है, पेट पीठ में चला गया है, एकदम चलने में इसका पैर कांपता है, सिर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, इतना वृद्ध है, दरिद्र है, गरीब है, आ गया है तो देवता नारायण के स्वरूप है, चलो इसको हम बढ़िया से भोजन कराते हैं। तो देवता को भोजन क्या कराते हैं? देवता को बढ़िया भोग क्या लगता है? एक ऐसा भोग है जो सबको पसंद है। अब गणेश जी को भोग लगाना हो तो लड्डू चाहिए, लड्डू चढ़ाते हैं ना। शनि भगवान को भोग लगाना हो तो सरसों का तेल चाहिए, सबका अलग अलग है। शंकर भगवान को भोग लगाना हो तो भांग धतूरा चाहिए। अब विष्णु भगवान को भोग लगाना हो तो तुलसी चाहिए। अब भैरव जी को भोग लगाना हो तो शराब चाहिए, सबका अलग अलग है। लेकिन एक ऐसा भोग है जो सबको अच्छा लगता है, क्या नाम है उसका? तस्मय। तस्मय सबको प्रिय होता है। अब तस्मय किसको कहते हैं? तस्मय श्री गुरुवे नमः। तस्मय मतलब खीर, तस्मय कहते हैं खीर को। खीर एक ऐसा भोग है ना, ये भोग सबको अच्छी लगती है, खीर सबको अच्छी लगती है। तो कहा कि ये गरीब है, दरिद्र है, अतिथि देवो भव है, नारायण है, हमारे यहाँ पधारे हैं, तो इनको हम खीर खिलाते हैं आज। देखिए भावना बड़ी होती है। मानो तो गंगा माने तो बहता पानी, भाव ही तो है। आप भाव से किसी को मानिए, फल वही मिलता है। अतिथि है, गरीब है, दरिद्र है, तो चलो हम इसको देवता मान करके इसको खीर का भोग लगाते हैं। तो खूब बढ़िया से मेवा आदि दे करके खीर बनाया, बढ़िया खीर बना लिए और उस बेचारे को ला के बैठाए कि चलो भोजन कर लो। वो बैठे भोजन करने के लिए, तो भोजन करने से पहले वो पूछता है कि मालिक मेरे लिए क्या बनाए हैं भोजन? गृह स्वामी ने कहा कि आपके लिए हम खीर बनाए हैं। खीर है, पायस, तस्मय, खाइए। तो वो कहते हैं खीर बनाया है? हाँ। कभी खाया नहीं था, बेचारा गरीब था ना, कभी नहीं खाया था। तो कहा खीर ये बनती है कैसे? तो कहा ऐसे बहुत कुछ लगता है, दूध आदि से बनाते हैं। तब वो सूरदास जो जन्म से अंधा, वो व्यक्ति कहता है कि दूध से बनाया है। हाँ, दूध होता कैसा है? दूध कैसा होता है? तो घर वाले ने कहा कि दूध होता है उजला। उजला ही नहीं होता दूध का, उजला होता है। अब उजला, वो अंधा पूछता है ये उजला कैसा होता है? अब उसको कैसे समझाएगा ये उजला कैसा होता है? तो घर वाले ने कहा उजला आप कैसे समझावे, उजला कैसा होता, अंधा है, कभी देखा नहीं है। तो कहते कहते कह दिया, दिमाग लगाया, कह दिया बगुला की तरह, बगुला की तरह होता है। तो सूरदास जी पूछता है कि बगुला कैसा होता है? अब कैसे समझाएगा उसको? ये खीर तो संसार की चीज है ना, अब कैसे समझाएगा? तब घर वाले ने अपना हाथ को ऐसे बोगले का आकार का बनाया, बोगले का आकार का बना करके और उसका हाथ पकड़ लिए, कहा कि देखो ऐसे छुआ करके बोले देखो ऐसा होता बोगला। अब जैसे सूरदास हाथ को छुए, आगे राम 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 राम, में खीर हम नहीं खाएंगे, गला में अटक जाएगी, इतना टेढ़ा मेरा खीर हम नहीं खाएंगे, गला में अटक जाएगी। अब खीर जो सुर भीतर जाए, बस मुंह पर जीव पर देने की देरी, और भीतर जाने में देरी लगती है। अब कितना मिष्ट, कितना मधुर, कितना स्वादिष्ट, लेकिन वो अंधा है, उसको समझाना है खीर की बात, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। तो समझाते समझाते, बोलते बोलते, उदाहरण देते देते
उसकी बुद्धि में बात बैठाते बैठाते देखिए खीर से चले गए बगला पर, अब वो कहता है कि हम ये नहीं खाएंगे, गला मटक जाएगा। खीर ऐसा होता है? तो जब दुनिया की भी बातों को हम हूबहू किसी को नहीं समझा सकते हैं तो ईश्वर के विषय में हूबहू कैसे कोई कह सकते हैं? यही बात कबीर साहब कहते हैं, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजय अरु परमारथ। जैसा कहिएगा वैसा नहीं है, और जैसा है वैसा कोई हूबहू नहीं कह सकता है। हाँ लेकिन है। हूबहू हम जानेंगे कैसे? एक बात देखिए, हम बोलते हैं वाणी से, हम बोलते हैं मुंह से, वाणी से। अब पाठ में क्या सुने? पाठ में वेद भगवान ने कहा ना, ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिम वृथा क्रीडंतम मिमिते न गावा, वृथा क्रीडंतम मिमिते न गावा। वेद भगवान कहते हैं ये मुंह से, वाणी से ईश्वर को जानना, ऐसा आँख से ईश्वर को देखने का प्रयास करना, हाथ से पकड़ने का प्रयास करना, अब पैर से ईश्वर के पास जाने का प्रयास करना, और कान से ईश्वर को सुनने का प्रयास करना, ये सभी इंद्रियों से ईश्वर को जानने का प्रयास करना, वेद भगवान कहते ये झूठा खेल है, ये बालक का खेल है, ये बालक का खेल है। ये अब बालक का खेल आप देखे हैं? बालक का खेल, बच्चों का खेल देखे? बच्चों का खेल हम लोग खेले हैं, आप सब भी खेले होंगे, याद आ जाएगा। जब छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे बालक जो होते हैं वो खेल खेलते हैं जहाँ पर बालू ढेर, बालू की ढेर, रेत जहाँ होता है बालू, वहाँ सब बच्चे जाते हैं और कहते चलो पिकनिक मनाते हैं। सब बच्चा जाते हैं वहाँ भोज भंडारा, पिकनिक मनाते हैं, भोज बनाते हैं। क्या करते हैं वो? भोज बना लेगा और तब कहते सब बैठो, अब बन गया, बैठो। 2 सेकंड में उसका भोज बन करके तैयार, अब बन गया, चलो सब बैठो, एक कतार में बैठो, खाओ। सब बैठ जाते हैं। अब पत्तल भी चल गया। पत्तल भी किसका चलाता है? एक मुट्ठी बालू ले लेगा, लो पत्तल 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 चला दिया। हाँ अब पत्तल चल गया ना, भात चलाते हैं। फिर वही बालू ले लेगा, भात भात लो, भात राम भात राम भात राम, वो भात चला देते हैं। और फिर दाल चलाता, सब्जी चलाता, पापड़ चलाता, कहता अभी खाना मत, घी बाकी है। घी जब चले तब खाना, और जय जयकार हो तब खाना। और उसकी माँ देखती रहती उधर से कि देखो ये छोटा बच्चा सब कैसे खेल कर रहा है। फिर वो बालू ले लेता है और तब फिर थोड़ा थोड़ा देता है, कहता है घी 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 घी, घी चला देता है। और तब कहता है लगे भोग कटे रोग। और सब खाता, कैसे खाता देखे? दाढ़िए में खाता है, मुंह में नहीं। ऐसे ले लेता है बालू, ले ले ऐसे फेंकता है, दाढ़िए भर रखता है, मुंह में नहीं जाने देता है। खूब बढ़िया से खेल लेता है, खेल आज खा लेता है। अब तब दौड़ करके जाता है माँ के पास, माँ भूख लगी है, भोजन दो। तो माँ कहते रहे अभी तो वहाँ पर खा रहा था, कितना अच्छा भात भी चला रहा था, दाल भी चला रहा था, सब्जी पापड़ सब चलाया, घी दूध दही सब खा लिया, अब पेट नहीं भरा है। तब वो बच्चा कहता अरे माँ वो तो खेल था, वो तो खेल है, असली भोजन तो तुम्हारे पास है, तुम खिलाओगी तब न पेट भरेगा, तुम खिलाओ। यही वेद भगवान कहते हैं इंद्रियों से ईश्वर को जानने का प्रयास करना ये झूठी एक खेल करना है। ये बालकों के ये क्रीड़ा के समान है। गावह मिमिते न गावह, गावह मतलब इंद्रियां, वृथा क्रीडंतम, ये इंद्रियों से ईश्वर को जानना ये वृथा क्रीडंतम, व्यर्थ का खेल है।
इसमें समय लगेगा, लेकिन ईश्वर का दर्शन, ईश्वर इससे मिलने वाले नहीं हैं। तो देखिए, ये तो सिद्धांत कहता है, ये तो सिद्धांत है कि इंद्रियों से ईश्वर का दर्शन नहीं होता। और आपने यह भी सुना केनोपनिषद की ऋषि ने कितना अच्छा कहा, यन मनसा न मनुते यनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मतं विद्धि निदं यदिदम उपासते। केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं मन से भी कोई ईश्वर को नहीं जान सकता। इस आंख से तो नहीं देख सकते हैं, कान से नहीं सुन सकते हैं, हाथ पैर से किसी से नहीं पा सकते। ऋषि कहते कोई मन से भी नहीं जान सकता। जो मन से मनन नहीं किया जाता वह ब्रह्म नहीं है, वह ईश्वर नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कितना बढ़िया लिखते हैं पदावली में। हम लोग भजन गाते रहते हैं, हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते पदावली में, घट पट तिहु के पार में साईं बस ही अंतरे। और दूसरी जगह है हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं मेधा मन संग जेते दर्शन। मेधा का मतलब क्या होता है? मेधा अर्थात बुद्धि, मेधा अर्थात बुद्धि। मेधा मन संग जेते दर्शन, अब मेधा मन संग जेते पर्शन। दिव्य दृष्टि से हो जो दर्शन, और दिव्य अंग का हो जो पर्शन, सब माया में दर्शन पर्शन। अब प्रभु दरस परस है ये नहीं सतजन। ये सब कोई ये सब माया है। जो मन से जानने में आता है, जो बुद्धि से जानने में आता है, ये तो स्थूल दृष्टि है हमारी, चर्म चक्षु है ये। और गुरु महाराज जी कहते हैं जो दिव्य दृष्टि से भी देखने में आता है वह भी माया है, ये ईश्वर का दर्शन नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन यदि ये सब बात जाकर के आप अयोध्या जी में कहिएगा तो आपको जीने देगा? कहिए। जहाँ पर 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ जाकर के आप बोलिए कि आँख से भगवान को देखना बच्चे का खेल है, तो वहाँ रहने देगा? मन से हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, हाथ से भगवान को छू नहीं सकते, ये जाकर के वहाँ मंदिर के सामने आप कहिएगा तो जीने देगा? एक हमारे सदगुरु महाराज जी के शिष्य थे, सब सुन रहे हैं कि नहीं? ये चहल पहल का है और आप बीच में ये कौन लड़का खड़ा है? काहे खड़े हो? या तो भागो या तो बैठो। मेला नहीं है ये छोटा छोटा बच्चा किसका है? ज्यादा है क्या? ज्यादा है तो दान करिए, न तो पकड़ के रखिए। क्या कह रहे थे हम? हाँ, अपने सदगुरु महाराज जी के एक शिष्य थे, आपने सुना होगा नाम, लाल सखे भैया। सुने? वो अयोध्या में रहते थे, अब बाद में ऋषिकेश में जाके रहने लगे। लाल सखे भैया ऐसे वो थे पहले रामानंदी, लेकिन जब सदगुरु महाराज जी को उसने देखा तो सदगुरु महाराज जी को देख करके, दर्शन करके इतने प्रभावित वो हुए थे। गुरु महाराज की छवि ऐसी थी, दर्शन क्या इतना प्रभावित वो हुए ना, गुरु महाराज जी से दीक्षा ले लिए। और एक बार आ रहे थे अयोध्या से कुप्पा घाट,